हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा आप अन्य किसी भी सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर जो तैयारी कर रहे हों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। जो चैनल पर नए होंगे मित्रों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ऐसे क्विज टाइप के वीडियो चाहिए, क्विज टाइप के क्वेश्चन चाहिए या फुल डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो चलिए, हम समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और अपने क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पे, कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आपके सामने विकल्प है थार का मरुस्थल, बी है सहारा का मरुस्थल, सी है गोबी का मरुस्थल और डी है कालाहारी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहारा मरुस्थल, ठीक है। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल की बात करेंगे तो यह 11 देशों में से होके गुजरता है और यह अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। किस महाद्वीप में दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और ये इसमें लगभग 11 देश सम्मिलित हैं, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के परीक्षाओं में पूछा हुआ है। विकल्प है गोवा, बी है केरल, सी कर्नाटक और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, जोग जलप्रपात जो है वह कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक पड़ता है आपके भारत में, ठीक है। भारत का एक राज्य है कर्नाटक और यहाँ पे जोग जलप्रपात स्थित है। तो इस तरह से विकल्प सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। इसका विकल्प दिया हुआ ए है हनोई, बी है काठमांडू, सी है अबू धाबी और डी है बर्लिन। तो वियतनाम की राजधानी की बात करेंगे तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है, ठीक है। कहाँ है? हनोई। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी उत्तराखंड, ठीक है। डी हो जाएगा सही। पाँचवें नंबर का प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। विकल्प है हिमाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है जम्मू कश्मीर, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा की अगर जो बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों शिमला, ठीक है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। छठे नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। देखिए, भारत की चारों दिशाओं में एक एक मतलब जो अंतिम बिंदु है उसी को माना जाता है, ठीक है। तो चारों दिशाओं में ये आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। तो भारत की सबसे पूर्वी देखिए, इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका दक्षिण में हो जाएगा, इंदिरा काल जो है उत्तर में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पूरब में हो जाएगा कीबीथू और डी जो गुहार मोत है वो आपके पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। गुहार मोत। तो यहाँ पूछा है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पूरब पूछ रहा है तो पूर्व में है कीबीथू। तो इस तरह से विकल्प सी हो जाएगा आपका कीबीथू। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है कीबीथू है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के एकदम अंत में है, ठीक। तो विकल्प सी क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। सातवें नंबर का प्रश्न है, वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। विकल्प है उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का या असम का। तो सब लोग जानते हैं गरबा जो है वह गुजरात का है, ठीक है। यह गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो विकल्प बी क्या होगा? आपका सही हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। चलिए आठवें नंबर का प्रश्न देखिए। आठवें नंबर का प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। विकल्प है गुजरात, बी है असम, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो जो पोंगल है दोस्तों वो यह तमिलनाडु का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका
सही उत्तर। 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। विकल्प ए है सिक्किम, बी है उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर और डी है महाराष्ट्र। तो जो लिपुलेख दर्रा है दोस्तों वह उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरह से विकल्प आपका हो जाएगा बी सही। उत्तराखंड की राजधानी की बात करेंगे तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कहाँ है? देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और लिपुलेख दर्रा देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। विकल्प है जम्मू कश्मीर, बी है राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो बात करेंगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी आप जान लीजिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर की श्रेणी है, इस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि रौफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जो रौफ है वह जम्मू कश्मीर का ही लोक नृत्य है। इस तरह से विकल्प ए क्या हो गया? सही। 12 नंबर के प्रश्न में है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 विकल्प दिया है, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो जो नागार्जुन सागर बांध है यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते ही हैं कि है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 13वें नंबर का प्रश्न है कि मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए मांडू से आप याद कर लीजिए मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका ट्रिक रहेगा, मांडू से मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प डी हो जाएगा आपका सही आंसर। 14वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, यहाँ ध्यान दीजिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। यह कहाँ स्थित है। विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, बी है अमेरिका, सी रूस और डी है फिलीपींस। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूस। ठीक है, रूस में विश्व की सबसे गहरी झील और सबसे बड़ी झील दोनों स्थित है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर और सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ये रूस में स्थित है। 15वां नंबर का प्रश्न है यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विकल्प है वोल्गा नदी, बी है डेन्यूब नदी, सी है मर्रे नदी और डी है सिन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वह वोल्गा नदी है। कौन नदी है? वोल्गा नदी। तो जो विकल्प ए होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 16वें नंबर का प्रश्न दे रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा मूंगफली किस देश में होता है। विकल्प ए है भारत, बी है चीन, सी अमेरिका और डी है पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी चीन। चीन में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है। तो इस तरह से विकल्प बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 17वें नंबर का प्रश्न है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है। विकल्प ए है मणिपुर, बी है त्रिपुरा, सी मेघालय और डी है असम। तो जो लोकटक झील है दोस्तों यह आपके मणिपुर में स्थित है। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठेगा कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और लोकटक झील यहीं स्थित है मणिपुर में। ठीक है, विकल्प ए हो जाएगा सही। 18 नंबर का प्रश्न है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अमेजन नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी या कैरोनी नदी। तो इन तीनों में से तो नहीं है, डी नंबर का जो है कैरोनी नदी, यहीं एंजिल जलप्रपात स्थित है। तो विकल्प डी क्या हो गया आपका सही नदी। एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है। 19 नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है, यानी किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। विकल्प है एशिया, बी है अफ्रीका, सी है अमेरिका और डी है यूरोप। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप की बात करेंगे तो वह अफ्रीका महाद्वीप होगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। तो आपके विकल्प में विकल्प संख्या जो बी है यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। अफ्रीका में सर्वाधिक देश हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में।
20 नंबर का प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? विकल्प है यूरोप, बी है अफ्रीका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है एशिया। तो अफ्रीका जो है इसी को ही पठारी महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वह विकल्प बी हो जाएगा। 21वां नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट। एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका सही, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया में, अमेरिका में, यूरोप में या अफ्रीका में? तो मैदानों की बात करेंगे तो मैदान सर्वाधिक यूरोप में पाए जाते हैं, तो विकल्प सी हो जाएगा आपका सही आंसर। 23 नंबर के प्रश्न को देखिए, यूरोप की पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? यूरोप की पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? यानी यूरोप में एक निम्न में से एक जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है? आपके सामने विकल्प है हिमालय, एंडीज, आल्प्स और रॉकी। तो जो आल्प्स पर्वत है यह यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जैसे भारत में आपका हिमालय है। ठीक है, तो आल्प्स जो है यूरोप की पर्वत माला है। ठीक है, तो विकल्प सी क्या हो गया आपका सही हो गया। 24वां नंबर का प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? अभी ऊपर के प्रश्न में चर्चा हुई कि जो मणिपुर की राजधानी है वह है इम्फाल। कहाँ है? इम्फाल। तो विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? विकल्प है उत्तरी कोरिया, बी है दक्षिणी कोरिया, सी मंगोलिया और डी है जर्मनी। तो दोस्तों प्योंगयांग जो है यह उत्तरी कोरिया की राजधानी है। ठीक है, और दक्षिणी कोरिया की राजधानी होगी आपकी सियोल। ठीक है, तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है आपकी प्योंगयांग। तो इस तरह से विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी यह जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।